नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 28 नवंबर दिन गुरुवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बिहार के माता पिता ने भुवनेश्वर में बेटी को बेचा, मकान मालिक की शिकायत से खुलासा। सीएम की कुर्सी पर बैठे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, स्पीकर ने जताई कड़ी चेतावनी, मार्शल ने किया बाहर। बिहार के भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वे को लेकर की बड़ी घोषणा। कबाड़ी का कारनामा, नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 बच्चियों का अपहरण, 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। चिराग पासवान ने घायल युवक की मदद की, बीच सड़क पर रोकी गाड़ी, एस्कॉर्ट की गाड़ी से भेजा अस्पताल। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 21 खबरों की ओर। ओडिशा के भुवनेश्वर में बिहार के एक दंपति ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी 15 वर्षीय बेटी को कथित रूप से 40,000 रुपए में बेच दिया। यह मामला तब उजागर हुआ जब मकान मालिक ने लड़की की अनुपस्थिति और माता पिता के संदिग्ध व्यवहार पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और माता पिता समेत खरीदार को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि सौदे के पीछे आर्थिक संकट मुख्य कारण था। लड़की को बाल कल्याण समिति CWC के सुपुर्द कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिन्होंने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए OPD में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती की गई है। मौसम बदलने के कारण हर रोज करीब 10,000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें बुखार और वायरल इन्फेक्शन के मामले अधिक हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस पहल से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज में कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। राजद ने 65% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना आयोजित किया, जिसमें पार्टी नेताओं ने सरकार पर संविधान विरोधी सोच और मानसिकता के साथ धूर्तता से काम करने का आरोप लगाया। नेताओं का कहना था कि सरकार समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। राजद ने इस धरने के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी कि यदि आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में स्थित एक मॉल में चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने छत के रास्ते मॉल में घुसकर ज्वेलरी काउंटर का शीशा तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरों ने मॉल की छत पर चढ़कर साड़ी बांधकर अंदर प्रवेश किया और सुरक्षा कैमरों से बचते हुए ज्वेलरी काउंटर का शीशा तोड़ दिया। चोरी की इस घटना के बाद मॉल में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिहार विधानसभा में एक हंगामेदार घटना सामने आई, जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने विधानसभा स्पीकर की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि अगर वे चाहें तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस हरकत के बाद विधानसभा के स्पीकर ने विधायक को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि उनके इस व्यवहार के गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद विधानसभा के मार्शल ने भाई वीरेंद्र को कुर्सी से उठाकर विधानसभा से बाहर कर दिया। यह घटना विधानसभा में खूब चर्चा का विषय बनी रही और कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार के सीवान जिले में पैक्स, पंचायती राज संस्थाओं चुनाव को लेकर चलाए गए जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने कुल 1525 लीटर शराब जब्त की, जो चुनाव में गलत तरीके से उपयोग किए जाने की आशंका के साथ लाई जा रही थी। इसके साथ ही पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और 4 बाइक भी जब्त की, जो शराब की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। पुलिस प्रशासन ने चुनाव से पहले शराब तस्करी और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए इस अभियान को तेज किया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहनपुर में बुधवार सुबह गंगा नदी में एक नाव हादसा हो गया। कोहरे की वजह से नाव एक टीले से टकरा गई, जिससे नाव पर सवार सरकारी स्कूल की 2 शिक्षिकाएं घायल हो गईं। हादसे के बाद आसपास के लोग और प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा कुछ अन्य शिक्षकों की मोटरसाइकिल भी नदी में गिर गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार भूमि सर्वे कार्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस संबंध में एक मसौदा पेश किया जाएगा। इस मसौदे में भूमि सर्वे के दौरान 13 प्रकार की छूट देने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे सर्वे प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह कदम भूमि के वितरण और समाधान में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। इस नई नीति से किसानों और भूमि मालिकों को भी लाभ मिलेगा। बिहार में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कबाड़ी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 बच्चियों का अपहरण कर लिया। अपराधी ने बच्चियों को नशीला पदार्थ सुंघाकर उन्हें बेहोश किया
और फिर उन्हें अपने साथ ले गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपहृत बच्चियों को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अपराधी बच्चों को बेचने या अन्य आपत्तिजनक उद्देश्य के लिए ले जा रहे थे। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश फैल गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। राजनीतिक रणनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर (पीके) ने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि उन्होंने बंगाल में बीजेपी को उल्टा लटकाया था और अब उन्हें डाटा कलेक्टर कहा जाता है। पीके ने अपनी राजनीतिक यात्रा और रणनीतियों को लेकर यह बयान दिया। इस कार्यक्रम के दौरान जब लाइट चली गई तो वहां मौजूद लोगों ने जोर से नारे लगाए, यही बिहार है, नीतीश कुमार है, जिससे यह जाहिर हुआ कि कार्यक्रम का माहौल नीतीश कुमार के समर्थन में था। यह बयान और नारे उस वक्त पर दिए गए जब बिहार के राजनीतिक हालात और नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज थीं। बिहार विधानसभा ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा विधानसभा में किराया वसूली और बेदखली के लिए एक संशोधन बिल पास किया गया है, जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान करता है। इस बिल के पास होने से सरकारी जमीनों की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है और अधिकारियों को अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। पटना में 23 बीजेपी नेताओं की गाड़ियों का चालान कटा, जिन पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। प्रत्येक गाड़ी पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी की गाड़ी भी शामिल थी और उनके ड्राइवर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। विधायक ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अपने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पटना में यह घटना ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर चर्चा का विषय बन गई है और इसने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया है। बिहार में आगामी 2 से 3 दिनों तक फेंगल तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही तेज हवा भी चल सकती है। इसके अलावा कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जो विजिबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये तूफान राज्य के मौसम में बदलाव लाएगा और खासकर सुबह और शाम के समय में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार के भागलपुर जिले में एक दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां इमरान नामक व्यक्ति ने नेपाल की संगीता से शादी की थी। इमरान ने 9 साल पहले खुद को हिंदू बताकर संगीता से शादी की, लेकिन बाद में उसने अपना धर्म बदल लिया और संगीता का नाम सलमा रख दिया। इसके बाद इमरान ने संगीता को हैदराबाद में बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि इमरान ने अपनी पत्नी को धोखा देते हुए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और फिर उसे मानव तस्करी के लिए बेचने की साजिश रच रहा था। पुलिस अब इस मामले में और जाँच कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक घायल युवक की मदद करके इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल चिराग पासवान जब अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क पर घायल हालत में पड़ा हुआ था। बिना देर किए चिराग ने अपनी गाड़ी को रोका और युवक को एस्कॉर्ट की गाड़ी से अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। इस पहल से चिराग ने यह संदेश दिया कि किसी की मदद करना और मानवता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चिराग के इस काम की सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना हो रही है। बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसे फंदे से लटका दिया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बेटे ने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पिता अक्सर मां को मारते थे और धमकी देते थे कि अगर मुंह खोला तो उसे भी मार डालेंगे। बेटे के मुताबिक इस बार भी पिता ने अपनी मां को बुरी तरह पीटा और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी और 225 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। चिराग ने इस दौरान यह भी बताया कि अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके चाचा ने पार्टी कार्यालय और अधिकारों को छीन लिया था, जिससे उन्हें काफी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। चिराग ने यह भी कहा कि पार्टी अब अपने पुराने रास्ते पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है और आगामी चुनाव में जनता का समर्थन मिलेगा। बिहार विधान परिषद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य इस बिल के खिलाफ बिल विधान परिषद तक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस बिल पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए।
राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर संदेह उत्पन्न करता है और इससे मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान हो सकता है। विपक्षी नेताओं ने भी इस बिल का विरोध करते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ करार दिया। सरकार ने इस बिल को लेकर स्पष्ट जवाब देने की बात कही, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के एक गाँव में मुस्लिम परिवार द्वारा मठ की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। गांव के मुखिया ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी ने मठ के गर्भगृह तक पहुंचने की कोशिश की, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। मुखिया ने कहा कि यह कृत्य सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं बल्कि हिंदू धर्म के पवित्र स्थल के प्रति अनादर है। उन्होंने प्रशासन से मामले की तुरंत जांच करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमूर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कलेक्ट्रेट के सामने 3 बच्चियों का अपहरण करने की कोशिश की गई। आरोप है कि बदमाशों ने पहले बच्चियों को नशा सुंघाया और फिर उनका अपहरण करने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बच्चियों को बचा लिया और बदमाशों को पकड़ने में मदद की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा हो सकता है और वे पूरी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। बेगूसराय जिले के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर बाल विवाह से मुक्ति पाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने यह स्वीकार किया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है और यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इस अवसर पर उपस्थित विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला और इसे रोकने के लिए समुदाय और समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। कॉलेज प्रशासन ने इस अभियान को एक बड़ी पहल मानते हुए इसे और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।